हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात एंड समानुपात, अनुपात अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात के बारे में कुछ कंसेप्ट है। वो क्या कंसेप्ट है, देखिए क्वेश्चन किस टाइप का रह जाए तो देखिए कैसा नहीं। नंबर का 16/4 का प्रथम समानुपाती क्या होगा, या 16/4 का मध्य समानुपाती क्या होगा, या तृतीय समानुपाती क्या होगा, या चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, उस टाइप का कंसेप्ट है रहेगा। ठीक है, तो जैसे उसको हम लोग कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे फॉर्मूला कि प्रथम समानुपाती बराबर क्या होता है। जैसे आपको रहेगा आपका ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, इस रूप में दिया हुआ रहेगा। पूछेगा आपको प्रथम समानुपाती क्या है, मध्य समानुपाती क्या है, तृतीय समानुपाती क्या है, या चतुर्थ समानुपाती क्या है, वो पूछ सकता है। एम पर डी रहेगा। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि प्रथम समानुपाती यानी ए बराबर क्या होगा। प्रथम समानुपाती इस टाइप में रहेगा, यानी ए पूछेगा तो ए बराबर क्या करना है, हमें बताइए। इसके मल्टीपल होता है और इससे मल्टीपल होता है। ठीक है, बाहर बाहर के साथ मल्टीपल होता है, अंदर अंदर के साथ मल्टीपल होता है। तो b इंटू बी बी स्क्वायर बटे a इंटू सी, यानी a बराबर बी स्क्वायर बटे सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है कि प्रथम समानुपाती बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बटे सी होता है। मध्य समानुपाती बराबर क्या हो लिखे हैं, रूट अंडर ए सी लिखे हैं। मध्य समानुपाती यानी b बराबर होता है तो b इंटू बी करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर a इंटू सी, तो b बराबर क्या होगा, रूट अंडर ए सी। इसलिए हम क्या यहाँ लिख दिए कि b बराबर होता है रूट अंडर ए सी। तृतीय समानुपाती c बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए, बी इंटू बी बटे बी स्क्वायर बटा ए। तृतीय समानुपाती पर क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए। चतुर्थ समानुपाती बराबर क्या होता है, बी इंटू सी बटा ए। चतुर्थ समानुपाती में रहेगा आपका ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ई इसके साथ मल्टीपल होगा, बी इंटू सी बटा ए। डी बराबर क्या होगा, बी इंटू सी बटा ए होता है। ठीक है, तो प्रथम समानुपाती बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बटा सी। मध्य समानुपाती बराबर क्या होता है, रूट ए सी। तृतीय समानुपाती बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए। और चतुर्थ समानुपाती बराबर क्या होता है, बी इंटू सी बटा ए। बस इसी से सम निकलता है। ये आपका डी के रूप में रहेगा तो ये ए बी सी के रूप में रहेगा तो ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लाए हैं कि 16/4 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। 16/4 का प्रथम समानुपाती क्या होगा, तो प्रथम समानुपाती बराबर क्या लिखे, बी स्क्वायर बटे सी, यानी ए बराबर होता है बी स्क्वायर, बी की जगह यहाँ क्या है बी स्क्वायर, ए बराबर होता है बी स्क्वायर बटे सी। ए बराबर होता है बी स्क्वायर, प्रथम समानुपाती निकालना है तो प्रथम समानुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर बटे सी होता है। तो ये दिया हुआ नहीं है, यानी ये बी और ये सी दिया हुआ, तो बी स्क्वायर बटे सी करना है तो 16 इंटू 16 बटे सी, 4 4 16 ये चीज निकालना है, ये तो निकालना ही है। यानी बी और इसमें सी दिया हुआ है तो क्या होता है, ए बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बटे सी का, सी बराबर होता है बी स्क्वायर बटे ए। तो प्रथम समानुपाती बराबर क्या करना है, ए बराबर बी स्क्वायर बटा सी, बी कितना है, बी बटे सी, काट दीजिए 16 ठीक है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन 9/25 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती यानी बी बराबर क्या भी लिखा है, रूट अंडर ए इंटू सी लिखा है। ए इंटू सी मतलब मध्य बोला गया, मतलब बी दिया हुआ नहीं है और सी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जब अभी हम लोग लिखेंगे प्रथम समानुपाती, ए बराबर लिखाएंगे बी स्क्वायर बटा सी, यानी ए बराबर बी स्क्वायर बटा सी। ये जब भी प्रथम समानुपाती कहेगा तो आपको बी और सी दिया हुआ रहेगा, और जब मध्य समानुपाती कहेगा तो ए और सी दिया हुआ रहेगा। तो ए के जगह क्या है, 9 है, सी के जगह क्या है जी, 25 है। 25 नाम कितना, 225, 225 के कितना निकल जाएगा जी, 25 नाम 225, तो 225 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा आपका, 15, 15 पर 225 हो जाएगा। यानी मध्य अनुपाती बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। देखिए 225 से लिख दिया हुआ है, रूट लिखना चाहिए तो वो सही होता है। देखिए ठीक है, रूट लगा हुआ नहीं है, यानी उसका आंसर 15 होना चाहिए, जो इनमें से नहीं दिया हुआ। थर्ड में कह 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात मतलब सी बराबर होता है क्या जी, बी स्क्वायर बटे ए। तृतीय बोला मतलब सी निकालना है, और उसमें सी निकालना है, इससे मतलब ए और बी दिया हुआ, ए और बी दिया हुआ है।
तो बी स्क्वायर बटा ए, बी कितना है जी 24 इंटू 24 बटा ए कितना है 16, 4 4 है 16, 4 चौक 24, 4 चौक 24, 6 चौक 36, कितना आंसर आपका हो गया 36, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यानी प्रथम समानुपाती बोलेगा तो बी स्क्वायर बटा सी, मध्य समानुपाती बोलेगा तो रूट अंडर ए सी, तृतीय समानुपाती बोलेगा तो बी स्क्वायर बटा ए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक 12, 14 तथा 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, या 12 तथा 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा। सबसे पहले इसको देखेंगे चतुर्थ अनुपात यानी डी, डी बराबर अभी क्या फॉर्मूला लिखे, डी बराबर होता है बी इंटू सी बटा ए, बी इंटू सी बटा ए। डी निकालना है, इसका मतलब आपका ए बी सी दिया हुआ। ठीक है, तो बी के जगह कितना है जी 14, सी के जगह कितना है 24, ए के जगह कितना है 12, काट दीजिए 6 2 12, 6 4 24, 2 7 14, 4 7 28, ऑप्शन नंबर दिस क्वेश्चन है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 12 तथा 30 के तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात पर अभी क्या पढ़े, तृतीय अनुपात मतलब सी निकालना है, सी निकालना है मतलब बी, ए और बी दिया हुआ रहेगा आपका, ए और बी दिया हुआ है, तो सी बराबर होता है अभी लिखा है बी स्क्वायर बटा ए होता है। बी के जगह कितना है जी 30 इंटू 30 बटा ए के जगह कितना है 12, 6 2 12, 6 5 30, 2 5 30, 15 5 50, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का है प्रथम समानुपाती बोले, मध्य समानुपाती बोले, तृतीय समानुपाती बोले, किसी भी टाइप के बोले हम बना सकते। ठीक है, फिर बना के देखते हैं। अगला टॉपिक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपाती क्या होगा, यानी सी क्या होगा। तो सी बराबर होता है अभी बताएं कि बी स्क्वायर बाटे ए, बी के जगह क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटा ए के जगह क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए उसको हम लोग ऐसे ही रहेंगे, ऊपर वाला का एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे, ये फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, यानी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई 2 बार लिख सकते हैं, यानी 2 बार एक्स माइनस वाई है 2 हो, तो नीचे भी एक्स प्लस माइनस वाई दिखाई पड़ रहा है, ऊपर में एक्स माइनस वाई ए को काटे हैं, 2 को है ए को काटे फिर भी ए को बच जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा इसमें एक्स माइनस वाई, नीचे क्या बचा एक्स प्लस वाई। अब है क्या ऑप्शन में एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर भी इसके चलेगा। ठीक है, फिर देखिए 0.02 और 0.32 का मध्य समानुपात क्या होगा। तो मध्य समानुपात बराबर अभी क्या फॉर्मूला लिखे रूट अंडर ए इंटू सी, ए इंटू सी, ए बराबर क्या है जी, ए बराबर है 0.02, सी बराबर क्या है 0.32, इसको जो गुना कर देंगे 32 दूनी 64, दो 4 के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 4 के बाद दशमलव, या 68 64, 2 जीरो में 1 जीरो निकल जाएगा, तो 0.02 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला पर डिपेंड है इसमें, प्रथम समानुपाती क्या है, मध्य समानुपाती क्या है, तृतीय समानुपाती क्या है और चतुर्थ समानुपाती क्या है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक 2:3, 6:11, 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। मिश्र यानी मिक्स किसको कर देना है, मिश्रण कर देना है। ठीक है, मिक्स्ड अनुपात क्या होगा, मिक्स्ड रेशियो क्या होगा, इसको देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है कि 2:3 दिया हुआ है, फिर 6:11 दिया हुआ है, फिर आपका क्या दिया है 11:2 दिया हुआ है। मिक्स कर दीजिए, तो मिक्स कर दीजिए, ये फास्ट के साथ गुना कीजिए, 2 × 6 × 11 अनुपात, फिर लास्ट के साथ गुना कीजिए, 3 × 11 × 2, 6 2 12, 12 × 11 132, 12 33 33 2 66। ठीक है, 66 2 32, 2:1, क्या बच गया यहाँ 2:1 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिश्र अनुपात में क्या होता है, उसको मिश्रण कर देना है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ गुना कर दीजिए, लास्ट का लास्ट के साथ गुना कर दीजिए और वो अनुपात में लिख दीजिए, अगर काट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो ये आंसर। गुना किए तो 6 2 12, 12 × 11 132, ये आपका 3 × 33 33 2 66, 66 2 132, यानी 2:1। ठीक है, इसको कहते हैं मिश्र अनुपात। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनका योग 420 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, दोस्तों रेशियो कितना है 3:4, जो कितना दिया है 420, बस इसी से हम लोग इसको निकाल देंगे। 3x 4x कितना है आपका 420,
7x बराबर हो गया 420, 7 चौक 42, 60, x बराबर कितना है 60। बड़ी संख्या क्या है जिसमें 4 है, 4x है, यानी 4 × 60 बराबर 240। छोटी संख्या बोलेगा तो 3 × 60 180। तो बड़ी संख्या से पूछा गया तो बड़ी संख्या क्या होगा 240 होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में ठीक है। फिर और आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक, दो संख्या 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका जो 240 हो तो इनका अंतर क्या होगा। इसमें अंतर पूछा गया, इनका अंतर क्या होगा। तो एक रूल जो अभी हम लोग पढ़े क्या है कि इनका जो कितना है जी 4, कुल जो कितना है 240, उसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 60। अब क्या बोला इनका अंतर, तो अंतर कितना है 3 में गया तो कितना 2, 2 से इसको गुना कर दीजिए, 2.5 में कितना 120 आपका आंसर, 2.5 120। एक्स मानिएगा एक्स कर भी चलेगा, 3x और x 4x बराबर 240, 60x। अब जिसको निकालना है 60 गुना 1 तो 60, 60 की x अंतर बोला गया, फिर आपस में दोनों को माइनस की, कुछ करने की जरूरत नहीं। कुल जो दिया हुआ है 240, ये कुल जो कितना है 4 4 चौक 24, 60 हो गया। दोनों में अंतर कितना है 3 में गया तो 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि 1000 रुपया को B तथा A में 3:2 के अनुपात में बटा गया है, यानी विभक्त किया गया है। तो A को प्राप्त राशि क्या है, या पूछेगा B को प्राप्त राशि क्या है, ठीक है, या किसको ज्यादा मिला या किसको कम मिला, किस टाइप से पूछ सकता है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिखाया जाता है कि जिसको निकालना है रेशियो में उसको ऊपर बिठाया जाता है। किसको निकालना है इसमें, A को प्राप्त राशि, A का क्या रेशियो में दिया है 2, उसको ऊपर बिठाए। कुल जो कितना है जी 3:2, कुल जो है आपका 1000 रुपया, 1000 लिख दीजिए, 2/5 × 1000, 5 दूना 10, 200 2 दूना 4, 400 रुपया आपका। A को प्राप्त राशि कितना हो जाएगा 400 रुपया हो जाएगा A को प्राप्त राशि। और अगर B को प्राप्त राशि तो B को प्राप्त राशि कितना होगा 600 होगा, ताकि कुल तो 1000 रुपया है, ये उसी में दोनों में बांटा गया था, 3:2 के अनुपात में बांटा गया है। तो कह रहा है A को प्राप्त राशि क्या है, जिसको निकालना है उसको ऊपर बिठाते हैं, बाकी का जो और कुल इंटू x, कुल x मान दिया हुआ 1000, तो 2/5, 5 दूना 10, 200, 200 दूना 400, ठीक है। तो आज हम लोग जो ये कंसेप्ट पढ़े, प्रथम समानुपाती क्या है, मध्य समानुपाती क्या है, तृतीय समानुपाती क्या है, चतुर्थ समानुपाती क्या है, मिश्र अनुपात क्या है, ठीक है। कोई रुपया दिया हुआ है टोटल उसको 3:2 के अनुपात में विभक्त क्या है, तो A को प्राप्त राशि क्या है, B को प्राप्त राशि क्या है, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग हल किए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो कंसेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।